दोस्तों, यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान हम एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। हम भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। अब इसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है कि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ गाइडेंस नहीं है, जिसके कारण हम जो टॉपर्स कहते हैं उसको आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं। अब जैसे आपके पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि भैया जो आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, इसमें सभी एनसीईआरटीज पढ़नी है आपने 6वीं से लेके 12वीं तक, और आप आंखें मूंद कर 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन क्या वाकई सभी एनसीईआरटीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है? मतलब सबकी वेटेज सेम है? क्या कुछ एनसीईआरटी ऐसी भी हैं जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं, या कुछ एनसीईआरटीज ऐसी हैं जिन्हें हम एक रीडिंग में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कि सभी को 2 या 3 रीडिंग देनी जरूरी है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं बिकॉज टॉपर ने कहा है तो सही कहा होगा। आज मैं इसी मिथ को तोड़ने आया हूं, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी ऐसी हैं जो आपको जरूर से पढ़नी चाहिए, और कुछ एनसीईआरटीज ऐसी भी हैं जो आप स्किप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप ये वीडियो जरूर से पूरा देखेंगे। वैसे आपकी एनसीईआरटी की स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज DNU, डिकोडिंग एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। इसमें मंडे टू फ्राइडे आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, सैटरडे को स्पेशल क्लासेस रहेंगी फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग, बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग एंड करंट अफेयर बेस्ड आंसर राइटिंग पे। इसके साथ साथ हर वीकेंड पे यानी संडे को आपको 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट मिलेगा, जिससे आप वीक में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। इन टोटल इस कोर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है 3.5 मंथ की। तो जिन्होंने भी ये कोर्स ज्वाइन करना है, आज आखिरी दिन है, कल से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आइए अब जानते हैं पॉलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं। देखिए, कॉमन मिथ है कि आपको 6वीं से 12वीं तक सभी एनसीईआरटीज पढ़नी है, लेकिन क्या वाकई सभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? तो यहां पर आप ये देखिए, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये 2 ऐसी किताबें हैं जिनको आप सिलेक्टिवली रीड कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपकी टॉपिक है ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें सभी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे सिलेक्टिवली रीड करना चाहिए। या आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारे खुद के भी नोट्स हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर आप इस एनसीईआरटी बुक को स्किप भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की, तो यहां पर भी सेम चीज है, आप नोट्स फॉलो कर सकते हैं। बट क्योंकि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कुछ एक क्वेश्चन आपको इस बुक से पूछे हैं, तो सिलेक्टिवली इनमें से कुछ चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए। अब हो सकता है आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में ये भी कवर कर दूं कि कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे, बट आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट हैं। अब बात की जाए 6वीं, 7वीं और 8वीं की किताबों की, तो ये बहुत सिंपल किताबें हैं, बेसिक्स के ऊपर वर्क करती है, तो इसे आप एक रीडिंग में खत्म कर सकते हैं, और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे आप अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, तो ये आपकी 9वीं, 10वीं और 11वीं की जो किताबें हैं ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन अमूमन आपसे पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। जैसे लिबर्टी की जो डेफिनेशन है, इसके ऊपर यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो डायरेक्टली आपकी पॉलिटिकल थ्योरी टॉपिक में से ही निकाला गया था। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप प्रीलिम्स में जिनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहीं से निकली है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बुक्स। तो यहां पर आपको इन 4 बुक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी किताबों को आपको पढ़ना किस हिसाब से, वो आप अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस देख सकते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बुक्स होली हैं। मतलब आप ये मान लीजिए जैसे गीता, कुरान, बाइबल हैं, वैसे ही यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ज्योग्राफी में आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं। यहां पर आपको 6वीं से 12वीं तक सभी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की सलाह दी जाती है, बट इसमें मैं आपको यह कहूंगा कि आप सबसे पहले सभी बुक्स के इंडेक्स को खोल लीजिए। उसमें आपको कुछ एक टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आप मर्ज कर सकते हैं एक साथ, तो आपने वो टॉपिक मर्ज करके पढ़ना है। जैसे फॉरेस्ट के बारे में आपको 7वीं क्लास की एनसीईआरटी, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी, 8वीं, 9वीं और 11वीं की क्लास की एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आप उन्हें मर्ज करके एक साथ पढ़ लीजिए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी की ये किताब है, और इस किताब में जो इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन कॉमन है, तो आप इनको एक साथ पढ़ सकते हैं। देन ये फिजिकल ज्योग्राफी की बुक द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बेस बना के चलें, और बाकी जो आपकी किताबें हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे मान लीजिए
वॉल्केनिज्म के बारे में टॉपिक है, तो वो टॉपिक आपको 6वीं क्लास में भी मिलेगा। तो 6वीं क्लास को और इसको मर्ज करके एक साथ पढ़ लीजिए, आपकी इंफॉर्मेशन काफी अच्छी रहेगी वहां पे। अब अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये आपकी 11वीं क्लास की बुक है, इसको आप इन दोनों किताबों के साथ सप्लीमेंट करें, इंडेक्स को मर्ज करके एक साथ पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको एक होलिस्टिक नॉलेज मिल सकती है कि कैसे आपको टॉपिक को कवर करना है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, मिस्टेक कर जाएंगे, आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रह सकती है। तो इन जनरल यहां पर आपको इंडेक्स देख के टॉपिक्स को आपस में मर्ज करके फिर पढ़ना है। देन कम्स योर हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में एक डाउट आता है कि हमें हिस्ट्री के लिए न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है या ओल्ड, तो मैं दोनों के बारे में आपको एक एक करके बता देता हूं। देखिए, यहां पर आप 6वीं क्लास की एनसीईआरटी देख रहे हैं, 7वीं और 8वीं, ये थीम बेस्ड आपकी एनसीईआरटी है, जहां पर एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। यानी 1 एंशिएंट, 2 मिडाइवल, 3 आपकी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के बारे में। अब यहां पर आप थीम बेस्ड कुछ किताबें देखते हैं +1 +2 की किताबों में। यहां पर जैसे थीम 3 है, ये 2 है और ये 1 है, तो सेम पास्ट का फर्स्ट वर्जन और इसका थीम का फर्स्ट वर्जन ये एंशिएंट से रिलेटेड है, तो इन दोनों को एक साथ लेके चलें। देन 3 and 3 ये दोनों मॉडर्न हिस्ट्री से डील करते हैं, तो इन्हें एक साथ लेके चलें। 2 and 2 मिडाइवल से डील करते हैं, तो आप इन्हें भी एक साथ लेके चलें। ये जो आपकी किताब है थीम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसे आप छोड़ सकते हैं बिकॉज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये किताब। देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज को यहां पर डील किया गया आपकी 9वीं 10वीं की किताब में। इसमें वर्ल्ड और इंडियन पॉलिटिक्स को एक साथ लेके चले हैं यहां पे, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। सिंगल रीडिंग विल बी सफिशिएंट, इसमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन जनरल अगर बात करें तो जो आपकी न्यू एनसीईआरटीज है उसे आप इस तरह से क्लब करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट इसमें थोड़ी इनप्रॉपर इंफॉर्मेशन है, मतलब जो टॉपिक है उनको इतनी डिटेल में कवर नहीं किया गया है, तो इसके लिए आप यहां पर ओल्ड एनसीईआरटीज के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। जैसे ये आपकी बिपिन चंद्र की किताब है, ये आपकी सतीश चंद्र की किताब है, एंड देन दिस वन इज RS शर्मा। तो आप इन्हीं किताबों को एक साथ लेके चल सकते हैं। इन किताबों को न्यू के साथ सप्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकती है। देन अगली किताब है आपकी इकोनॉमी की। अब इकोनॉमी में इन जनरल आपको ये 5 किताबें गिवन है, दैट इज 9वीं क्लास की, 10वीं क्लास की, 11वीं क्लास की ये, एंड 12वीं क्लास की ये दोनों किताबें। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहां पर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह 9वीं 10वीं की किताबों में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री को समझने के लिए ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आप छोड़ सकते हैं बिकॉज बहुत कम क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, और इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपके जो क्लास नोट्स होंगे, एडवांस बुक्स होंगी, वो सफिशिएंट होगी। इसके लिए आपको एनसीईआरटी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर इस किताब को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका सोसाइटी। अब सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर में, बिकॉज जीएस पेपर 1 में भी इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, और जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस में भी आप इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। इसमें आप 3 किताबों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, इंडियन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये 3 किताबें काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको जीएस पेपर 1 and 2 में हेल्प कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट इसको स्किप कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। ऑल्दो एनवायरनमेंट के लिए आपको एक ही किताब बताई जाती है, बायो 12th क्लास, और इसमें एक टॉपिक आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी एक यूनिट है, उसके 3-4 चैप्टर है, आपको वो पढ़ने के लिए कहा जाता है। बट उसके अलावा एनसीईआरटीज की कुछ आपकी ज्योग्राफी की किताबें हैं, जैसे यहां पर रिसोर्सेज में बात की गई है फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी की, तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। यहां पर भी सेम बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में भी बात की गई है, तो उसको भी यहां पर कवर कीजिए। आर एनवायरमेंट, यहां पर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, इन सभी के बारे में बात की गई है, तो ये भी किताब आपकी मोर और लेस एनवायरमेंट से रिलेटेड ही है। और बाकी और भी किताबें हैं जहां पर आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे मिल जाएंगे जो एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप एनवायरमेंट के सेक्शन में कवर कीजिए। आफ्टर दिस कम्स योर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए 2 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। वन इज एन इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर, ये आपका पार्ट 1 है और ये आपका पार्ट 2 है। अब इसमें से आपकी जो पहला पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में, बट ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इस किताब को एक रीडिंग दे सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं।
बट ये किताब आप कभी भी भूल के भी स्किप मत करना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको आर्ट एंड कल्चर का बेसिक्स पता लग जाएगा। देन साइंस के बारे में 6वीं से लेके 12वीं तक की आपको किताब कही जाती है, बट मैं आपको कहूंगा कि आप 9वीं से लेके 12वीं तक की किताब देखिए। 9वीं की आपकी साइंस की बुक, 10वीं की आपकी साइंस की बुक, एंड बायोलॉजी जो आपकी 12वीं की है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें से सिलेक्टिव चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं इसमें, उसे आपको पढ़ना है। और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे आपके एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इनके बारे में भी देखना चाहिए, बिकॉज इन्वायरमेंट में कुछ क्वेश्चन इस सेगमेंट से आपसे पूछे जाते हैं। तो इन जनरल एनसीईआरटी में यही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए इन डेप्थ। बाकी किताबों को आप सिंगल रीडिंग दे सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आप अपनी समझ के अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली उस प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।